हेलो फ्रेंड, मैं राजन एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय। तो उसके भाग तो हमने पिछले क्लास में देख ही लिया था। आज हम बात करने वाले हैं कि हिमालय के अंतर्गत जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां, उनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चूंकि हमने कल की वीडियो में बात किया था कुछ ट्रिक के माध्यम से कि NDAMK यानी MAMK, कुछ ऐसी हमने ट्रिक की बात की थी। तो इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर व्यवस्थित किया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम में बात करेंगे। तो हमारे पास एक नॉर्मल ट्रिक है NDAMAMK। इसको याद करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय में, खासकर बृहद हिमालय की बात करें, तो बृहद हिमालय की बात करेंगे तो पश्चिम से पूरब की ओर जो श्रेणी क्रम की बात है कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो उसके लिए हमारे पास ये ट्रिक्स है। क्या है भाई? NDAMAMK। कौन कौन भाई? एन से हो गया नंदा देवी, कहाँ? उत्तराखंड के पास आप देखेंगे नंदा देवी। उसके बाद डी से हो गया धौलागिरी, ए से हो गया आपका अन्नपूर्णा, और यम से हो गया मसालू एक हो गया, और ए से आपका एवरेस्ट हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे एम दूसरा आ गया, तो यहाँ पर हो गया मकालू। और लास्ट में आप देखेंगे सिक्किम में है कंचनजंगा। पुनः देखते हैं नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, K2 को मार देते हैं। वास्तविकता K2 POK के रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसलिए K2 को वहां नहीं देखना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं, बल्कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम में है वह है हमारा कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो एवरेस्ट की बात कर लेंगे, जो कि सबको पता है चीज। 8,850 मीटर होता है। कभी कभी 48 दिखाता है, चूंकि इसकी वृद्धि होती नहीं है, तो 8,850 मीटर की ऊंचाई इसकी है, ठीक है। ये तो बात हमारे पश्चिम से पूरब की ओर हो गई, इसके ट्रिक को याद करना है। लेकिन कभी कभी ऊपर से नीचे तक, अर्थात ऊपर से नीचे की बात करेंगे कि सबसे ऊंची चोटी कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस हिसाब से देखेंगे। तो हमारे पास एक ट्रिक है। क्या है कि एक कांच लटा से मचो धौला, एक कांच लटा से मचो धौला, ठीक है। एक कांच लटा से मचो धौला का क्या मतलब है? एक मतलब ए से हो गया एवरेस्ट, नंबर 1 पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी। का मतलब यहाँ पर K2 से हो गया, अर्थात K2 गार्डविन आस्टीन, ठीक है। का मतलब यहाँ कंचनजंगा से हो गया। लटा से मतलब लाओस से हो गया। उसके बाद अब देखेंगे से है नहीं यहाँ पर जोड़ने के लिए। अब यम से हो गया मसालू, और चो से हो गया चोयू, चोयू। और उसके बाद धौलागिरी आपका, यानी धौला से हो गया धौलागिरी। यानी नंबर 1 पे आपका एवरेस्ट हो गया, नंबर 2 पे K2, नंबर 3 पे आपका कंचनजंगा हो गया, नंबर 4 पे लाओस से हो गया, 5 पे मसालू हो गया, 6 पे चोयू हो गया, और 7 पे धौलागिरी हो गया। उसके नीचे बढ़ते क्रम में है क्या, ऊपर से नीचे तक ऊंची चोटियों को लेकर। तो ऊपर से नीचे तक की बात करेंगे ऊंची चोटियों को लेकर, तो यहाँ पर आपने देखा एवरेस्ट K2 हो गया, यानी एक कांच लटा से मचो धौला। और यदि पश्चिम से पूरब की बात करेंगे तो NDAMAMK, अर्थात इसको याद कर लेंगे। इस तरह से हमारे हिमालय की जो प्रोसीजिंग थी, अर्थात कौन हिमालय है, कौन कितने भाग हैं, नदियों के हिसाब से उसका क्या बंटवारा था, सबसे ऊंची चोटियां कौन है, पश्चिम से पूरब क्या है, ऊपर से दक्षिण क्या है, उत्तर से दक्षिण क्या है, इस तरह से पूरा का पूरा जो हिमालय की बात थी इस वीडियो के माध्यम से समाप्त हुई। बाकी अब इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा उसको देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंस होगा भाग को लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।